नमस्ते, मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूं और आज हम बात करेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में, उनके बेनिफिट्स और उनके डेंजर्स के बारे में बिना किसी हाइप या ड्रामा के। ये वीडियो का गोल आपको डराना नहीं है, बल्कि साइंस को क्लियरली एक्सप्लेन करना है और आपको फैक्ट्स देना है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं जो उन लोगों के लिए है जो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं या करने की सोच रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे कि साइकिल क्या होती है स्टेरॉइड की, पोस्ट साइकिल थेरेपी क्या होती है। क्योंकि सच ये है, चाहे मैं कुछ भी बोलूं, लोग इस वीडियो के बाद भी स्टेरॉइड्स लेना चूज करेंगे। तो मेरा काम है आपको पूरा साइंटिफिक नॉलेज देना ताकि आप खुद अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सको। जिम कल्चर और सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत से लोग स्टेरॉइड्स का नाम सुनते हैं। कुछ लोग यूज भी करते हैं टू गेट अ मस्कुलर बॉडी जल्दी। एज ए डॉक्टर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि स्टेरॉइड्स के शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स कितने इंप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी सीरियस होते हैं। हम ये सब एक एजुकेशनल और बैलेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे विदाउट जजिंग एनीवन। मैं कोई नहीं होता आपको जज करने के लिए अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हो, बट मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जिसे लोग स्टेरॉइड्स बोलते हैं जिम में, आर ड्रग्स दैट मिमिक द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इनका इस्तेमाल कुछ मेडिकल कंडीशंस में होता है, जैसे डिलेड प्यूबर्टी या सिवियर मसल लॉस, पर बहुत लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन्हें मिसयूज करते हैं मसल मास और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। मैं आपको स्टेरॉइड्स यूज के पीछे की साइकोलॉजी, उनके शॉर्ट टर्म फायदे और फिर डिटेल में उनके लॉन्ग टर्म नुकसान समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट साथ बने रहिए। पहली चीज़ है, वाई पीपल टर्न टू स्टेरॉइड्स। सबसे पहला सवाल, लोग स्टेरॉइड्स की तरफ क्यों आते हैं? आजकल की जिम कल्चर में एस्थेटिक्स और क्विक रिजल्ट्स की बहुत डिमांड है। हम सब चाहते हैं कि हम फिट दिखें, 6 पैक एब्स हो, बड़े बाइसेप्स हो। सोशल मीडिया पे हमेशा परफेक्ट मस्कुलर बॉडीज देखने को मिलती है, जिससे प्रेशर महसूस होता है। बहुत से यंग लोग, लड़के नहीं लड़कियां भी, सोचते हैं कि स्टेरॉइड एक शॉर्टकट है बॉडी बनाने के लिए। जिम ट्रेनर्स या फ्रेंड्स भी कभी कभी इसको रेकमेंड करते हैं, या देख के लगता है सब कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स और बॉडी बिल्डिंग में तो परफॉर्मेंस एनहांस करने का लालच रहता है। स्टेरॉइड से आप ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, रिकवरी भी तेज़ होती है और एक साइकोलॉजिकल एज भी फील हो सकता है, जैसे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस या एग्रेशन ड्यूरिंग वर्कआउट्स। फॉर मेनी जिम गोअर्स ये बेनिफिट्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि वो साइड इफेक्ट्स को इग्नोर या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। एक और रीज़न, कई लोगों को लगता है कि शॉर्ट साइकिल्स करके या सही डोज लेके वो साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। सोसाइटी का भी इम्पैक्ट है, जहाँ मस्कुलर बॉडी को एडमायर किया जाता है। कुछ लोग एनीथिंग फॉर द बॉडी वाला एटीट्यूड रखते हैं। सर्वे रिपोर्ट दिखाती है कि स्टेरॉइड यूज काफ़ी वाइड स्प्रेड हो जा रहा है। एक स्टडी हुई थी अमेरिका में, जहाँ पे देखा गया था कि 2.9 से 4 मिलियन लोगों को, मतलब अराउंड 40 लाख लोग कभी ना कभी उन्होंने स्टेरॉइड या परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स यूज़ करे थे। ये नंबर हमें दिखाते हैं कि सिर्फ कुछ स्पेशल एथलीट्स तक लिमिटेड नहीं है ये, बल्कि कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और नॉर्मल जिम जाने वाले लोग भी इस ट्रैप में फंस चुके हैं। रिलेटेबिलिटी की बात करें, कई लोग शायद आपके आसपास होंगे जो साइकिल कर रहे हैं। साइकिल यानी एक पीरियड तक स्टेरॉइड लेना, फिर ब्रेक लेना। ये हो सकता है उन्होंने आपको बताया भी ना हो। सम पीपल डू इट क्वाइटली, क्योंकि इस टॉपिक पे थोड़ा स्टिग्मा और सीक्रेसी भी है। लेकिन फ्रैंकली आजकल स्टेरॉइड यूज उतना टैबू नहीं रहा जितना पहले था। कुछ यूजर्स तो खुल के एडमिट करते हैं, जैसे एक बॉडी बिल्डर ने गार्डियन को बताया कि जब उससे पूछा गया कि आपने बॉडी कैसे बनाई, उन्होंने सीधा बोला कि मैंने स्टेरॉइड्स लिए थे। यानी डिस्कशन ओपन होने लगी है। फिर भी बहुत से लोग साइड इफेक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं रखते या सोचते हैं कि उनको नहीं होगा। इस वीडियो में आगे हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखते हैं ताकि समझें वाई पीपल फाइंड इट वर्थ इट, और फिर डिटेल में लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, हार्मोनल से लेके दिल, किडनी, लिवर तक सब कवर करेंगे। हम फिर 3 गोल्डन रूल्स की बात करेंगे अबाउट द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग स्टेरॉइड्स। अब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि लोग फिरते क्यों हैं इन ड्रग्स की तरफ। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने से रिलेटिवली जल्दी जो चेंजेस आप देखोगे वो है, पहला है आपका मसल साइज और स्ट्रेंथ में ड्रामेटिक इंक्रीज, रिकवरी टाइम रिड्यूस होना और एक तरह से साइकोलॉजिकल बूस्ट फील होना। साइंस इसके पीछे क्या कहती है? रिसर्च बैक एविडेंस है कि स्टेरॉइड्स बहुत पावरफुल एनाबॉलिक इफेक्ट्स जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी फेमस स्टडी हुई थी 1996 में, जहाँ पे 600 मिलीग्राम पर वीक ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दिए गए थे लोगों को 20 हफ्ते तक, बिना एक्सरसाइज के भी। उन आदमियों के एवरेज 8 किलो तक एक्स्ट्रा मसल मास गेन किया सिर्फ 20 हफ्ते में।
और 1 kg फैट लॉस भी हुआ। सोचो 8 किलो मसल बढ़ना इतने शॉर्ट टाइम में नेचुरली अचीव हुआ बिना किसी एक्सरसाइज के। यही वो शॉर्टकट है जो बहुत से बॉडी बिल्डर्स को बहुत टेम्पटिंग लगता है। स्टेरॉइड्स एसेंशियली बॉडी को एक दूसरे प्यूबर्टी जैसा फेज दे देते हैं। जैसे एडोलेसेंस में टेस्टोस्टेरोन स्पर्ट से मसल ग्रो होते हैं, वैसे ही एक्सटर्नल स्टेरॉइड से फिर रैपिड मसल ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़ जाती है स्टेरॉइड साइकिल पे। यही वजह है कि एथलीट्स जैसे वेट लिफ्टर्स, स्प्रिंटर्स एक्सेट्रा इलीगल तरीके से इनका यूज़ करते हैं अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, उनके एक स्पोर्ट्स साइंस प्रोफेसर चार्ल्स येसालिस ने लिखा है कि साइंटिफिक एविडेंस एंड एथलीट रिपोर्ट्स दोनों ये कंफर्म करते हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स स्ट्रेंथ बढ़ाने में इफेक्टिव है। मतलब ये कोई मिथ नहीं है, सच है कि आपकी हिटिंग पावर, लिफ्टिंग कैपेसिटी सब इंप्रूव हो सकती है। बेसबॉल प्लेयर और रनर्स तक इसलिए लेते हैं ताकि बॉल को जोर से हिट कर सके या ज़्यादा तेज भाग सके। एक्चुअली एंड्योरेंस एथलीट्स ने भी डेकेड से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये उनके वर्कआउट से जल्दी रिकवर होने में उनको हेल्प करता था। फॉर एग्जाम्पल येसालिस लिखते हैं कि स्टेरॉइड लेने से एक मैराथन रनर और लंबे रन तक भाग सकते हैं, स्विमर और लैप्स कर सकता है, साइकिलिस्ट ज़्यादा पैडल कर सकता है क्योंकि उनकी बॉडी फटीग से फास्टर रिकवर हो पाती है। तो शॉर्ट टर्म ये एक बड़ा बेनिफिट है, आप ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर पाते हो जिससे गेन्स जल्दी मिलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग शॉर्ट टर्म इफेक्ट है साइकोलॉजिकल एज। कुछ यूजर्स बताते हैं कि स्टेरॉइड साइकिल पे उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। दे फील मोर एग्रेसिव इन अ पॉजिटिव वे फॉर कंपटीशन और मोर ड्रिवन। इसको हम एक तरीके से प्लेसिबो या रियल हार्मोनल इफेक्ट कह सकते हैं। साइंटिफिक स्टडीज ने भी ये नोट किया है कि हाई डोज टेस्टोस्टेरोन देने से कुछ लोगों में एग्रेशन और इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। ये इफेक्ट सब पे सेम नहीं होता। कोई कोई लोग बहुत एम्प्ड अप फील करते हैं, होशियार, एनर्जेटिक और अल्फा टाइप बनते हैं, विच कैन हेल्प देम पुश हार्डर। थोड़ा रेज जैसा बिहेवियर कुछ केसेस में दिखता है। हम इसको डिटेल में नेगेटिव इफेक्ट्स में भी कवर करेंगे। लेकिन वहाँ पॉइंट ये है कि शॉर्ट टर्म में एग्रेशन का बढ़ना एक साइकोलॉजिकल एज भी दे सकता है कंपटीशन में। सम बॉडी बिल्डर्स ऑल्सो रिपोर्ट फीलिंग यूफोरिया और सिंपली अ हाइटेंड फोकस एंड ड्राइव ड्यूरिंग साइकिल्स। और जब आप मिरर में देखते हो कि आपकी बॉडी तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रही है, ऑब्वियसली एक मोटिवेशन स्पर्ट भी मिलती है, सेल्फ एस्टीम थोड़ी ज़्यादा हाई होती है। ये सब इमीडिएट रिवॉर्ड्स हैं जो स्टेरॉइड्स यूज़ को और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये साइकिल्स होती क्या है, कुछ लोग स्टेरॉइड्स कुछ टाइम के लिए लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, इसको एक साइकिल कहते हैं। समराइज करूँ तो शॉर्ट टर्म में स्टेरॉइड्स के कई बेनिफिट्स हैं। मसल मास और साइज बढ़ना, स्ट्रेंथ और पावर इंप्रूव होती है, आप हैवियर वेट्स उठा सकते हो, रिकवरी टाइम भी कम होता है, मतलब आप फ्रीक्वेंट और ज़्यादा इंटेंस सेशंस कर सकते हो। कॉन्फिडेंस, एग्रेशन कुछ हद तक बढ़ सकता है जो जिम या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में एक एज दे सकता है। इतना सब सुन के समझ आता है कि कोई यंगस्टर जिसको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए वो कैसे इस ट्रैप में फंस सकता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग मिलती है, लेकिन जैसे कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच। यहाँ भी इन गेन्स के बदले बॉडी को बहुत कुछ पे करना पड़ता है। अब हम चलेंगे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स और हेल्थ रिस्क की तरफ। ये सेक्शन थोड़ा डिटेल हैवी होगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल भाषा में क्लियरली समझा सकूँ ताकि आप डरे नहीं, अवेयर हो। बट इससे पहले मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँ, मैं आपको 3 गोल्डन रूल बताना चाहता हूँ स्टेरॉइड यूज़ के बारे में। पहला रूल है मेडिकल शील्ड या मेडिकल सुपरविजन। स्टेरॉइड्स का यूज़ सेफ तभी हो सकता है जब आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर की स्ट्रिक्ट सुपरविजन में हो। रेगुलर ब्लड टेस्ट जैसे किडनी के टेस्ट, लिवर के टेस्ट, हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है इस केसेस में। साइंटिफिक स्टडीज़ क्लियरली बताती है कि मेडिकल सुपरविजन से सीरियस कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ड्रास्टिकली कम हो सकता है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाएगी वो हम जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। गोल्डन रूल नंबर 2, मिनिमम इफेक्टिव डोज, लेस इज मोर। बहुत लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा डोज उतना ज़्यादा फ़ायदा। ये बिल्कुल गलत है। रिसर्च के मुताबिक मिनिमम इफेक्टिव डोज पर ही स्टेरॉइड का सबसे सेफ और इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। कितनी देर की साइकिल होनी चाहिए? 8 से 12 हफ्ते की साइकिल सेफेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मसल गेन्स भी मिलते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम रहते हैं। याद रखो, हायर डोज मतलब सिर्फ हायर रिस्क है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं। गोल्डन रूल नंबर 3, प्रॉपर एग्जिट स्ट्रैटेजी, मतलब कि पोस्ट साइकिल थेरेपी। स्टेरॉइड साइकिल खत्म होने के बाद
प्रॉपर पोस्ट साइकिल थेरेपी एसेंशियल है। पोस्ट साइकिल थेरेपी मतलब पीसीटी में यूजुअली मेडिकेशन जैसे क्लोमिफीन और एचसीजी यूज होते हैं जो आपके बॉडी की नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को रिस्टोर करते हैं। इंडियन एंडोक्रिनोलॉजी एक्सपर्ट्स भी स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि स्टेरॉइड लेने के बाद पीसीटी लेना ज़रूरी है। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ड्रास्टिकली कम हो जाता है। इन 3 गोल्डन रूल्स को अगर आप सीरियसली फॉलो करोगे तो स्टेरॉइड्स का रिस्क मैनेजेबल हो सकता है, लेकिन अगर इग्नोर किया तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब स्टेरॉइड्स के लॉन्ग टर्म नतीजों या साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में आप सुपर हीरो जैसे फील करते हो, पर लॉन्ग टर्म में बॉडी को क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में, हार्मोनल, हार्ट, लिवर, किडनी और मेंटल हेल्थ पे। मैं एज अ किडनी डॉक्टर भी अपना पर्सपेक्टिव और कुछ रियल एग्जाम्पल्स भी शेयर करूंगा, जिससे आप समझ पाओ ये सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ें नहीं है बल्कि रियल लाइफ में भी लोगों के साथ हो रहा है। पहले बात करते हैं हार्मोनल डिस्ट्रप्शन के बारे में। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है हार्मोनल सिस्टम पे, स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन और रिलेटेड हार्मोन्स। आप जब बाहर से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स विच आर बेसिकली टेस्टोस्टेरोन या उसके डेरिवेटिव लेते हो तो आपका बॉडी का इंटरनल हार्मोन बैलेंस या फीडबैक डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी सेंस करती है कि बाहर से इतना टेस्टोस्टेरोन आ रहा है तो दिमाग सिग्नल देना बंद कर देता है हमारे टेस्टिकल्स को टू मेक टेस्टोस्टेरोन। इससे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन सप्रेस हो जाती है। रिजल्ट, आपके टेस्टिकल्स श्रिंक होने लगते हैं क्योंकि उनको काम ही नहीं करना पड़ता। ये श्रिंकेज रिवर्सिबल भी हो सकता है अगर आप साइकिल छोटा रखें और इसको बंद कर दें, ताकि रिकवरी में ये नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाए। बट लॉन्ग टर्म यूज से कभी कभी परमानेंट सप्रेशन भी हो सकता है। काफ़ी स्टेरॉइड यूजर्स को अपने साइकिल के बाद पोस्ट साइकिल थेरेपी लेनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, वरना उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 0 के करीब आ सकता है। इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। इस हार्मोनल डिस्रप्शन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है फर्टिलिटी पे। जब टेस्टोस्टेरोन बाहर से आ रहा है, टेस्टिकुलर फंक्शन दब जाता है। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं, स्पर्म प्रोडक्शन भी गिर सकता है। कई स्टेरॉइड यूजर्स में स्पर्म काउंट बहुत लो हो जाता है, कई लोगों में 0 तक भी आ सकता है, अ कंडीशन कॉल्ड ईजोस्पर्मिया। एक स्टडी जिसमें 520 मेल पेशेंट्स को देखा गया जो स्टेरॉइड अब्यूज कर रहे थे, उसमें से 84% लोगों ने सेक्सुअल सिम्टम्स रिपोर्ट किए, जैसे लिबिडो प्रॉब्लम्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और 18% लोग बिल्कुल इनफर्टाइल निकले। मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स के ब्लड टेस्ट में हार्मोन जैसे LH, FSH और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत कम थे, यानी जो हमारी एक्सेस है ब्रेन और टेस्टिकल्स की वो बिल्कुल सप्रेस थी। कुछ लोगों ने ट्रीटमेंट से थोड़ा रिकवरी किया, लेकिन काफ़ी पेशेंट में स्टेरॉइड बंद होने के बाद भी इनफर्टिलिटी चलती रही, स्पेशली जिनमें स्पर्म बन ही नहीं रहा था उस ड्यूरेशन के लिए। ये एक बड़ा रिस्की है, टेम्पररी या परमानेंट फर्टिलिटी कर सकता है। सोचो आप जवानी में आप बॉडी बना रहे हो, बट बाद में जब फैमिली प्लान करने के टाइम आया तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस का एक और साइड इफेक्ट है जो विजुअली नोटिस हो सकता है, वो है गायनोकोमेस्टिया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गायनोकोमेस्टिया क्या होता है। ये मेल ब्रेस्ट टिश्यू का बढ़ना है। ये कैसे होता है? कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, स्पेशली हाई डोज टेस्टोस्टेरोन और दोज दैट कन्वर्ट टू एस्ट्रोजन, बॉडी में एरोमेटाइज होके एस्ट्रोजन बना देते हैं, यानी कि मेल हार्मोन का कुछ पोर्शन फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू इनलार्ज होने लगता है। ये बहुत डिस्ट्रेसिंग साइड इफेक्ट्स है यूजर्स के लिए। कभी कभी गायनोकोमेस्टिया इरिवर्सिबल हो सकता है और फिर सर्जरी करानी पड़ती है। 10 to 25% केसेस ऑफ गायनोकोमेस्टिया स्टेरॉइड और हार्मोनल ड्रग की वजह से ही होते हैं। सो मेल स्टेरॉइड यूजर्स ऑफन हैव टू टेक एंटी एस्ट्रोजन मेडिसिन्स टू ट्राई टू प्रिवेंट गायनो, बट इट्स नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। हार्मोनल लेवल पे और क्या क्या होता है? सेक्सुअल डिस्फंक्शन। आयरॉनिकली जब आप साइकिल पे हो, कुछ लोगों में लिबिडो बूस्ट हो सकता है ड्यू टू हाई एंड्रोजन, पर कुछ केसेस में लिबिडो क्रैश भी कर सकता है, स्पेशली जब आप साइकिल खत्म करते हो। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है पोस्ट साइकिल। जब टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है, आपके स्पर्म्स की क्वालिटी भी खराब हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये सिर्फ मर्दों की बात नहीं है, अगर कोई फीमेल एथलीट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेती है, उनमें उल्टा इफेक्ट हो सकता है। एक कंडीशन होती है जहाँ पे उनकी वॉइस डीपन हो जाती है, फेशियल हेयर उगने शुरू हो जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकती है। ये सब चीज़ें काफ़ी रिवर्सिबल हो सकती है। तो बेसिकली मेसिंग विद हार्मोन्स कैन परमानेंटली चेंज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ लोग पोस्ट साइकिल थेरेपी करके रिकवर कर लेते हैं, पर कई लोगों को लाइफ टाइम के लिए टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रहना पड़ता है, क्योंकि उनका सिस्टम नॉर्मल हार्मोन बनाना भूल गया होता है। गार्डियन के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ऑफिस गोइंग स्टेरॉइड यूजर को अपना साइकिल खत्म होने के बाद
हर वीक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाने पड़े नॉर्मल रेंज मेंटेन रखने के लिए, और शायद ज़िंदगी भर भी करना पड़ेगा। ऐसे केसेस रियल हैं और मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में ही देखे हैं। हार्मोन एंगल से देखें, स्टेरॉइड कैन रियली मेस अप इन द लॉन्ग टर्म। सेकंड बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स, मतलब हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। दिल और ब्लड वेसल्स पे स्टेरॉइड्स का क्या इफेक्ट है? ये वो साइड इफेक्ट्स हैं जो सबसे डेडली हो सकते हैं, क्योंकि हार्ट अगर फेल हुआ या ब्लॉकेज हुई तो लाइफ पे डायरेक्ट खतरा हो सकता है। रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि स्टेरॉइड यूजेस का दिल और दिमाग में प्रॉब्लम्स का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। फॉर इंस्टेंट, एक रिसर्च समरी में बताया गया कि स्टेरॉइड यूजेस में कार्डियोवैस्कुलर मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, बीमारी और मौत दोनों का रेट अप्रॉक्सीमेटली डबल था नॉन यूजर्स के मुताबिक। यानी हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क डबल एज कम्पेयर टू समवन जो यूज नहीं कर रहा। ये काफ़ी बड़ा नंबर है अगर आप एक लार्ज पॉपुलेशन को देखते हो। स्टेरॉइड का हार्ट पे क्या साइड इफेक्ट होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर। एनाबॉलिक स्टेरॉइड से ब्लड प्रेशर एलिवेट हो सकता है और यूजर्स को हाइपरटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं किडनी में, लिवर में और दिमाग में। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट पे भी स्ट्रेस पड़ता है, आर्टरीज को नुकसान होता है और ओवर टाइम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हार्ट मसल भी खुद इम्पैक्ट हो सकता है। स्टेरॉइड यूज से कार्डियक मसल की शेप और फंक्शन दोनों चेंज हो सकती है। एकोकार्डियोग्राफी स्टडीज, जो कि अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट होता है, में पाया गया है कि स्टेरॉइड यूजिंग बॉडी बिल्डर्स के हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल बहुत थिक हो जाता है और चेम्बर साइज भी छोटा हो जाता है। बेसिकली ए फॉर्म ऑफ कार्डियक हाइपरट्रॉफी दैट इज़ नॉट हेल्दी। आपने कई बार देखा होगा कि लोग जिम जा रहे हैं और सडनली कोलैप्स हो जाते हैं। कार्डियक हाइपरट्रॉफी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। स्टेरॉइड से हार्ट रिदम या अरिथमिया का भी रिस्क बढ़ता है। There are case reports of young steroid users having atrial fibrillation or even deadly arrhythmias due to changes in the heart and electrolytes. Steroids ventricular hypertrophy भी करती है, मतलब कि हार्ट का साइज बढ़ा देती है। जो नीचे वाला चेंबर होता है, जो मेन चेंबर होता है, उसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक चेन्नई के 25 ईयर ओल्ड बॉडी बिल्डर का केस रिपोर्ट किया, जिन्होंने हैवी स्टेरॉइड लिया था और अनफॉर्चुनेटली उनको हार्ट फेलियर डेवलप हुआ। उनका हार्ट इनलार्ज हो गया और फिर मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने लग गए। डॉक्टर्स ने बताया कि स्टेरॉइड की ओवर यूज की वजह से उनका दिल, किडनी, लिवर सब डैमेज हो गया, लीडिंग टू हिज डेथ। बहुत ही ट्रैजिक आउटकम है, बट ये एक्सट्रीम एग्जांपल है हाउ सिवियर द कार्डियोवैस्कुलर टोल कैन बी। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, लिवर एंड किडनी डैमेज। मैं एक किडनी का डॉक्टर हूं, तो मैं खुद बहुत केसेस डील करता हूं अबाउट किडनीज। स्टेरॉइड यूज का लिवर और किडनी दोनों पर डबल ब्लो पड़ सकता है। चलिए पहले बात करते हैं लिवर की। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, स्पेशली जो ओरल स्टेरॉइड्स होते हैं जैसे डायनाबॉल, विंस्ट्रॉल एक्सेट्रा, वो लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं, तो काफ़ी टॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं लिवर को। कॉमनली देखा गया है कि स्टेरॉइड यूजर्स के लिवर एंजाइम्स जैसे ALT, AST एलिवेट रहते हैं। ये इंडिकेशन है कि लिवर सेल में इंजरी या इरिटेशन चल रही है। कई केसेस में जॉन्डिस भी हो सकता है और लिवर भी फेल हो सकता है। अगर किडनी डैमेज की बात करें, बहुत टाइम तक लोग सोचते थे कि किडनीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेरॉइड यूज से, पर रीसेंट रिसर्च और केस स्टडीज ने दिखाया है कि हैबिचुअल स्टेरॉइड यूज कैन सिवियरली डैमेज द किडनीज एंड समटाइम्स इरिवर्सिबली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने एक स्टडी में देखा कि 10 बॉडी बिल्डर्स को एग्जामिन किया जो लंबे टाइम तक स्टेरॉइड ले रहे थे। हर एक बॉडी बिल्डर में प्रोटीन उनकी यूरिन में लीक हो रहा था, मतलब प्रोटीन यूरिया हो रहा था, और किडनी फंक्शन भी काफ़ी गिर गया। किडनी बायोप्सी करके देखा तो 9 आउट ऑफ 10 बॉडी बिल्डर्स को फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस था या FSGS था। ये एक बीमारी है जहाँ पे किडनी के फिल्टर खराब हो जाते हैं और उससे हैवी प्रोटीन यूरिया हो सकता है। ये डिजीज़ कुछ केसेस में रिवर्स हो जाती है अगर आप स्टेरॉइड छोड़ दो, बट कई लोगों में ये परमानेंट डैमेज भी कर सकती है। रिसर्चर्स ने यह भी प्रपोज किया, जब आप एक्सट्रीम मसल मास गेन करते हो जैसे स्टेरॉइड से, तो किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है वेस्ट निकालने के लिए, लीडिंग टू व्हाट वी कॉल हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी। ओवर टाइम ये ओवरवर्क स्कारिंग में कन्वर्ट हो सकता है और किडनी को डैमेज कर सकता है। अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं उनका मसल मास ज़्यादा होता है, तो उनका किडनी फंक्शन भी एक्यूरेट नहीं आता। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन केसेस में सिस्टैटिन C लेना चाहिए, क्योंकि सिस्टैटिन C एक मोर रिलायबल ब्लड टेस्ट है टू लुक एट द किडनी फंक्शन। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जो आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइंड एंड मेंटल हेल्थ का। ये एस्पेक्ट कुछ लोग ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि शायद लगता है फिजिकल साइड इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग पे भी स्टेरॉइड्स का काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है, बोथ ड्यूरिंग यूज एंड आफ्टर स्टॉपिंग। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डायरेक्टली यूफोरिया जैसी फीलिंग्स देते हैं, इनको हाई कहा जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये मूड को काफ़ी ऑल्टर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस है रॉइड रेज। ये टर्म आपने सुना होगा।
It refers to extreme aggression or irritability in some steroid users. यूजर्स में गुस्सा, impulsive behavior, हट के वायलेंस तक देखने को मिल सकता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखिए तो स्टडीज थोड़ी मिक्स्ड हैं, पर काफ़ी एविडेंस है जो कनेक्ट करता है स्टेरॉइड विद एग्रेशन। एक कंट्रोल स्टडी में लोगों को हाई डोज टेस्टोस्टेरोन दिया गया था कुछ हफ्तों के लिए और उनके एग्रेशन लेवल्स को चेक किया कंपेयर टू दोज जिनको नहीं दिया गया। पार्टिसिपेंट्स ने खुद रिपोर्ट किया कि इरिटेबिलिटी, एग्रेसिवनेस उनमें ज़्यादा महसूस हुई। सब पे इफेक्ट यूनिफॉर्मली नहीं होता, कुछ इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं और दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स डिप्रेस भी हो सकते हैं जब साइकिल ख़त्म हो। सो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी थी बट मैं सब कुछ कवर करना चाहता था। इन दी एंड मैं बोलूँगा बैलेंसिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रैपिंग अप करते हुए मैसेज बड़ा सिंपल है दोस्तों। येस, स्टेरॉइड्स कैन गिव यू डैज़लिंग शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, लेकिन उनके साथ बहुत डार्क लॉन्ग टर्म रिस्क भी रहते हैं। ये डार्क साइंस इसीलिए है क्योंकि ऑन सरफेस आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर अंदर ही अंदर ये बॉडी को काफ़ी डैमेज कर रहा है। क्या स्टेरॉइड्स आपको मार सकते हैं? बिल्कुल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, इवन सुसाइड फ्रॉम डिप्रेशन। एंड देयर आर मल्टीपल पाथवेज जिनके वर्स्ट केस सिनेरियो डेथ तक जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब स्टेरॉइड यूजर्स मर ही जाते हैं या सबको ये प्रॉब्लम्स होती है। सम पीपल डू साइकिल्स एंड सीमिंगली गेट अवे विद माइनर एक्ने और हेयर लॉस, बट किसी को पहले से पता नहीं होता कि उसकी बॉडी कौन से साइड इफ़ेक्ट्स दिखाएगी या कितनी वल्नरेबल है। आप एक रूले खेल रहे हैं अपने हेल्थ के साथ। इज़ इट वर्थ इट? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन उम्मीद ये है कि जो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं इन सब को देख के आप थोड़ा सोचेंगे कि आपके लिए राइट डिसीजन क्या है। अगर फिर भी कोई डिसाइड करता है यूज़ करना, तो एटलीस्ट डू इट विद eyes open and some medical supervision and follow the 3 golden rules. वर्ल्ड ओवर अब अवेयरनेस बढ़ रही है। कुछ कंट्रीज में तो स्टेरॉइड यूज़ के ट्रीट करने के लिए स्पेशल क्लिनिक्स हैं जहां डॉक्टर्स हेल्प करते हैं लोगों को सेफली टेपर ऑफ और रिकवर करने के लिए। WHO और मेडिकल बॉडीज भी वार्न कर रही हैं कि नॉन मेडिकल स्टेरॉइड यूज़ बहुत डेंजरस है। WHO ने स्टेरॉइड को एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न माना है ड्यू टू दीज लॉन्ग टर्म हार्म्स। Though unfortunately public awareness is still catching up and that's why I'm making this video to make you aware. End करने से पहले एक balance point. Not everyone who touches steroids is doomed. कुछ लोग इसे मोटिवेट होकर फिटनेस इंडस्ट्री में पॉजिटिव काम भी करते हैं आफ्टर लर्निंग लेसन्स, और कुछ रेयर केसेस में मेडिकली सुपरवाइज एनाबॉलिक थेरेपी यूजफुल भी हो सकती है। बट जब हम रिक्रिएशनल मिसयूज की बात करें तो रिस्क इज मोर देन रिवॉर्ड by a large margin for most people. आप नेचुरली भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो पेशेंस से और हेल्थ कॉम्प्रोमाइज बिना करे। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, इज दैट एक्स्ट्रा 5 to 10 kg muscle worth possibly cutting 10 to 20 years of your life or losing your kidney function? This is a serious question to think about. I hope ये सुन के आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो अबाउट शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स एंड लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स। फाइनल डिसीजन आपका है। मेरा काम अवेयरनेस और साइंस प्रोवाइड करना है एज अ डॉक्टर। एज अ किडनी डॉक्टर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मसल्स बनाने के चक्कर में अपने दिल, किडनीज और दिमाग का नुकसान मत कर लेना। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड और अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करो। यू ओनली हैव वन बॉडी। Thank you for listening. A lot of time and effort went into researching this video. So if you liked it, please hit the like button and subscribe down below. Share it with someone you know who takes steroids ताकि उनको भी long term और short term benefits and side effects पता चले। Thank you and namaste.